क्लास में शोर होता है। टीचर दौड़ती हुई आती है और ज़ोर से चिल्लाती है, अब्दुल तुम फिर से शोर मचा रहे हो। क्लास में पूरी शांति फैल जाती है। पीछे से धीरे से एक लड़का विष्णु खड़ा होकर टीचर को कहता है, टीचर अब्दुल आज क्लास में आया ही नहीं। सोचिए कितने एम्बेरसमेंट और शर्म की बात है। बस यही हाल है आज हमारी मीडिया का। टीसीएस नासिक केस इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक रिलेशनशिप का मैटर था, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, लेकिन मीडिया को सच नहीं चाहिए था। मीडिया को चाहिए था एक सेंसेशनल नैरेटिव। लव जिहाद, फोर्स्ड कन्वर्जन, फॉरेन फंडिंग, टेरर लिंक्स, जितना भी डिवाइसिव प्रोपेगेंडा हो सकता था मीडिया ने खुले में उछाल दिया। ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार, ना कोर्ट की सुनवाई और ना अक्यूज्ड के स्टेटमेंट्स का वेट। मीडिया ने ऑलरेडी इस केस की पूरी फ्रेमिंग कर डाली। इंडिया का जस्टिस सिस्टम कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इंडियन मीडिया कुछ और ही कहती है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मीडिया ने टीसीएस के निदा खान को एक मास्टरमाइंड की अक्यूज्ड बना दिया, उनको एचआर मैनेजर तक बना दिया, लेकिन कंपनी का क्लैरिफिकेशन आया कि निदा खान कभी कोई लीडरशिप रोल में थी ही नहीं। वो एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, सेल्स टीम की टेलीकॉलर थी। इसके बाद एक और क्लैरिफिकेशन आया कि कंपनी को कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन वाली कंप्लेन आज तक नहीं मिली है। फिर सवाल ये पैदा होता है, जब कंपनी को ही इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो क्या ज़रूरत है मीडिया को इस तरीके की न्यूज़ आम जनता तक फैलाने की। मीडिया इस नैरेटिव के ज़रिए से क्या प्रोपेगेंडा समाज में फैलाना चाह रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब मीडिया ने मीडिया ट्रेल चलाया है और जल्द ही कंक्लूजन पर जंप किया है। अगर आपको याद है सुशांत सिंह राजपूत का केस, एक फेमस एक्टर जब उनकी डेथ हुई तो रे चक्रवर्ती को उसका मेन अक्यूज्ड बनाया जा रहा था मीडिया द्वारा। मीडिया ट्रेल चलाया गया कि यही रिस्पॉन्सिबल थे उनकी डेथ के, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला। रे चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई। आरुषि तलवार का केस अगर आपको याद है तो वहाँ भी आरुषि तलवार के पेरेंट्स को क्रिमिनल बताया गया मीडिया द्वारा, लेकिन जब पूरा ट्रायल हुआ तो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। वहाँ भी उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाए। और तो और धर्मेंद्र जी को उनकी मौत से पहले ही मीडिया ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, जिस पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर का ट्वीट भी आ गया था। तो ऐसी हरकतें हमारी मीडिया में कोई नई नहीं है। हमारी मीडिया को आदत है कि टीआरपी के चक्कर में वो अपना ज़मीर भी बेच देते हैं और जितना नीचे चाहे गिर जाते हैं। आज टीसीएस नासिक के केस में 7 से 8 एम्प्लॉयज़, मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया गया है। उनके फैमिलीज़ का कहना है कि इन एम्प्लॉयज़ का उस केस से ज़रा भी लेना देना नहीं है, उनको ज़बरदस्ती फ्रेम किया जा रहा है। जो लॉयर इनके बिहाफ पर अप्रोच हो रहा है उनका भी कहना है कि जो 7 से 8 एफआईआर फाइल हुए हैं उसमें एक एफआईआर में भी फोर्स्ड कन्वर्जन के सेक्शंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी फोर्स्ड कन्वर्जन वाला पूरा नैरेटिव एक मीडिया ट्रायल था। एफआईआर आप देखेंगे तो उसमें फोर्सफुली धर्म परिवर्तन के लिए ऐसे कोई भी सेंटेंसेस यूज किए नहीं गए। फोर्सफुली कोई एक्ट हुआ है, फोर्सफुली धर्मांतर के लिए ऐसा कोई भी एफआईआर, 8 एफआईआर में से कोई भी एफआईआर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अब सच क्या है उस पर ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट एक डिस्कोर्स में है, एक नैरेटिव में है जो मीडिया द्वारा फैलाया गया है, वो कॉर्पोरेट जिहाद वाला नैरेटिव। इस नैरेटिव के द्वारा एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, उस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अब टीसीएस में जो एम्प्लॉयज़ अरेस्ट हुए हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा पैदा कर दिया गया है, एक फ्रेमिंग उनकी हो चुकी है, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट क्या होता है वो तो अब आगे हम देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीडिया को ये हक किसने दिया कि इतने जल्दी कंक्लूजन्स पर जंप किया जाए। बिना प्रूफ के कैसे मीडिया एक जूरी, एक जज, एक एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं, ये सवाल हम सबको मीडिया से पूछना पड़ेगा। टीसीएस ने इन एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर ये पूरे एम्प्लॉयज़ बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो क्या इनकी ज़िंदगियां सेम रहेंगी? क्या इनका वर्क लाइफ सेम रहेगा? क्या इनके अराउंड द स्टिग्मा क्रिएट किया है वो ख़त्म होगा? इसकी जिम्मेदारी तो मीडिया पर ही जाती है। मीडिया को डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी मीडिया के पास होती है, सच के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी मीडिया के पास होती है। लेकिन आजकल मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए दौड़ते हैं और इस चक्कर में जितना फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है, जितना सेंसेशनलिज्म पैदा किया जा सकता है वो पूरा मीडिया करती है। उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इनोसेंट लोगों को। इस चीज़ का नोटिस चाहे मीडिया हाउसेज ले रहे हो या ना हो, हम इंडिविजुअल्स को इस चीज़ का नोटिस लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर क्लास में अब्दुल को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, हर क्लास में अब्दुल को ही डांटा जाएगा, चाहे वो वहाँ मौजूद हो या ना हो।